दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज उत्तराखंड जीएस का हमारे पास। हिरण क्या है दोस्तों? हिस्सुणी जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए आपसे पूछा गया है हिस्सुणी जलप्रपात कहाँ है, तो इसका सही आंसर है बी, अल्मोड़ा में स्थित है हिस्सुणी जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। मसूरी में होती विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना, जनवरी के महीने में होती है दोस्तों ये घटना, मसूरी में होती है ये विंटर लाइन की घटना। उसके बाद चक्राता को कहा जाता है पहाड़ों का राजा और मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, भूमि को सर्वप्रथम माप किस शासक ने करवाई थी? भूमि की सर्वप्रथम माप करवाई थी रतन चंद द्वारा। लक्ष्मी चंद को लगुली बिरारी भी कहा जाता है और चंद वंश के अंतिम राजा थे महेंद्र चंद जी। याद करते हुए चलेंगे सभी टॉपिक। चंद वंश के पहले राजा थे जिन्होंने स्थापना की थी सोमचंद जी, लेकिन कुछ विद्वान इसको थोड़चंद भी मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं जिम कॉर्बेट। इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हमारे कहीं क्वेश्चन पे गलती होती है तो प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर अवगत करा दें ताकि हम उस गलती का सुधार करा लें। चौथा क्वेश्चन है, हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर कौन जाने जाते हैं? देखिए हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ कहे जाते हैं डी शर्मा जी। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। पांचवा है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? अश्वखुर के समान दोस्तों आकृति है सात ताल की। सात ताल है नैनीताल में, गिरिताल है उधमसिंह नगर में, भीमताल है नैनीताल में। यहाँ पे तितलियों का संग्रहालय भी जो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित किया गया था। खुरपा ताल भी दोस्तों नैनीताल में है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस झील की आकृति अश्वखुर के घोड़े के खुर के समान है? तो सात ताल की आकृति है घोड़े के खुर के समान। उसके बाद नेक्स्ट है छठवां, डोडीताल किस जिले में स्थित है? दोस्तों डोडीताल है उत्तरकाशी में। याद करते हुए चलेंगे आप लोग। उसके बाद सातवां है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों टिहरी जनपद में है। इंपॉर्टेंट है। टिहरी को 1 अगस्त 1949 में भारतीय संघ का एक जिला बना दिया गया था। उससे पहले टिहरी स्वतंत्र राज्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? कहाँ से होता है पूछा जाता है सवाल। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है संतोपत हिमनद से होता है जो बद्रीनाथ मंदिर के पीछे स्थित है संतोपत हिमनद। मिलम से कौन सी नदी निकलती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नदी कौन निकलती है, कहाँ है मिलम हिमनद। उसके बाद नौवां है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? देखिए रुद्रचंद को अकबर द्वारा बुलाया गया था मुगल दरबार में और पूछा जाता है रुद्रचंद किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। 10वां है, ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? दोस्तों ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर है गरुड़। इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है इसको। उसके बाद 11वां है, रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है? देखिए रामगंगा बांध का दूसरा नाम है कालागढ़ बांध। इंपॉर्टेंट है। कोठार बांध किस नदी पे? कोसी नदी पे है। लखवार बांध यमुना नदी पे है। टिहरी बांध भागीरथी भिलंगना पे है। उसके बाद 12वां है, उत्तराखंड की 10 के जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्तों उत्तराखंड की 10 के वृद्धि जो परसेंटेज दर है वो है आपकी 12वें का है बी, 18.80%। उसके बाद 13वां है, उत्तराखंड की प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 14वां है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? गढ़वाल दर्शन के लेखक हैं दोस्तों ये हैं आपके शिवानंद नौटियाल जी। याद करते हुए चल लेंगे आप लोग इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरिद्वार में है और सबसे अधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में उत्तराखंड में आपका शायद अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139 के आसपास है। उसके बाद शायद पौड़ी का है, फिर रुद्रप्रयाग का है। इस टाइप से सीरीज लगी है ये। उसके बाद 16वां है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं में कल्याण चंद को अनपढ़ राजा कहा जाता है। चंद वंश का था कल्याण चंद। 17वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना दोस्तों 2005 ईस्वी में होती है। इंपॉर्टेंट, याद करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? नंदा राजजात यात्रा सबसे लंबी यात्रा होती है और इसका जो जिक्र किया गया है वो हर्षचरित्र में किया गया है। बाण भट्ट द्वारा लिखित है हर्षचरित्र। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नंदा राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे होती है हमारी समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।